हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एरुटेरिया सवाल अध्ययन से प्रैक्टिस सेट 59 एंड 60 करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निवारक नज़रबंदी से आशय है। तो निवारक नज़रबंदी से आशय है मेरे भाई वर्णित प्रक्रिया के पालन के बिना कुछ समय के लिए किसी व्यक्ति को जेल भेजना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव लोकसभा, विधानसभा एवं पंचायत में जीत का फैसला किस देश के संविधान से लिया गया है। इसका करेक्ट आंसर है ब्रिटेन के संविधान से। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार किसे दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में अस्थायी समितियों की प्रणाली विकसित की गई। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 1983 से। अगला है, संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि संबंधी प्रावधान किया गया है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा अनुच्छेद 316 में। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि राज्यपाल की अध्यादेश संबंधी शक्तियों के संबंध में असत कथन का चयन कीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा राज्यपाल की अध्यादेश निर्माण की शक्ति स्वैच्छिक है। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कर सही कथन चुने। तो कथन 1 कह रहा है ताप बढ़ने से पदार्थ का आयतन बढ़ता है। कथन 2 कह रहा है ताप घटने से वायु में ध्वनि का वेग घटेगा। और तीसरा कह रहा है ताप बढ़ने से पदार्थ की अवस्था भी परिवर्तित हो सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 1, 2, 3, तीनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे मित्र की फैराडे के इलेक्ट्रोलिसिस का नियम संबंधित है। किससे संबंधित है। तो यह है इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य द्रव्यमान से। अगला है, जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है तो माध्यम में प्रकाश की गति बढ़ती है, घटती है, क्या होती है। तो घटती है। अगला क्वेश्चन है भाई कि सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है। तो सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस ज़ेनॉन है। अगला है, वनस्पतियों को परावैंगनिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक का नाम क्या है। बताना है इसका वर्णक का नाम क्या होगा। तो वो है कैरोटेनाइड्स। ठीक है। अगला है, केचुए में कितने जोड़ी हृदय होते हैं। तो केचुए में 5 जोड़ी हृदय होती है। कितने 5 जोड़ी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होती है। तो ऋणात्मक आवेश किस में होती है, वो होती है बीटा कण में। किस में, बीटा कण में। अगला है, खाद्य संरक्षण के रूप में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। तो बेंजोइक सोडियम लवण का। अगला, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। क्या बढ़ाई जाती है, कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि सीएनजी है। सीएनजी क्या है, सीएनजी है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला है, ताप का निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा केल्विन। क्या, केल्विन। अगला है कि प्रतिवर्ती प्रक्रियाओं का नियंत्रण कहाँ पर स्थित है। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण मेरुरज्जु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है। भैया इसमें कौन सा अदिश राशि होगा बताना है। तो कार्य जो है, कार्य वो अदिश राशि है। अगला है, न्यूटन के किस गति नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया का मान बराबर होता है। तो इसका तृतीय गति के नियम के अनुसार। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम का परमाणु भार 23 है तो उसकी परमाणु संख्या कितनी होगी। तो उसकी परमाणु संख्या जो होगी 11 होगी। क्या, 11। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में वृक्क एवं तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे भाई। ये संबंधित है उत्सर्जन से। किससे, उत्सर्जन से। अगला है, जब गोलीय दर्पण यानी अवतल दर्पण में वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। आइए इसका सुमेलित करते हैं। तो गुरु महिसानी यानी गुरु महिसानी ओडिशा का क्या होगा, लौह अयस्क। क्या, लौह अयस्क। ठीक है। गुरु महिसानी जो ओडिशा का है वो क्या होगा, लौह अयस्क। तलचर क्या है, तलचर जो ओडिशा में है क्या है, कोयला। तलचर ओडिशा में ही है, कोयला
जादूगोड़ा क्या होगा? यूरेनियम, जादूगोड़ा यूरेनियम। जवार राजस्थान में जस्ता, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि मानचित्र पर खींची हुई वे रेखाएं जो सागर तल से समान ऊंचाई को निरूपित करती है तथा विभिन्न स्थानों से होकर गुजरती है कहलाती है समोच्च रेखाएं। क्या? समोच्च रेखाएं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शीत मरुस्थल कौन सा है? तो वो आटाकामा है। क्या? आटाकामा शीत मरुस्थल है। अगला, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का कार्य नहीं है। क्या कार्य नहीं है? तो वो कार्य नहीं है क्या? विद्युत उत्पादन और विक्रय में कर लगाना। क्या? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त के कुम्हरार स्थित महल की खुदाई किसने कराई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर स्पूनर। क्या? डॉक्टर स्पूनर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में विद्यापति की रचना नहीं है। विद्यापति की रचना कौन सी नहीं है? तो ऋतुवंश। क्या? ऋतुवंश। अगला क्वेश्चन है कि 1914 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ब्रिटेन भेजे गए शिष्टमंडल में बिहार निम्नलिखित में से कौन समूह शामिल था? बिहार से निम्नलिखित में से कौन सा समूह शामिल था? तो इसका जो समूह था मेरे भाई, इसका समूह था मजहरुल हक और सच्चिदानंद सिन्हा, जो बिहार से शामिल थे। अगला क्वेश्चन है किस वंश के शासनकाल में जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर शाखा में विभाजन हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मौर्य वंश। क्या? मौर्य वंश। अगला है देहलीवाल नाम का सिक्का किस वंश के काल में ढाला जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा तोमर वंश। क्या? तोमर वंश। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्तूप का निर्माण बिना चबूतरे के किया गया है? तो बिना चबूतरे का निर्माण किसका किया गया था? सारनाथ के धमेक स्तूप का। क्या? सारनाथ का धमेक स्तूप का। अगला क्वेश्चन है कि क्रांतिकारियों के विरुद्ध कार्य करने पर फणींद्रनाथ घोष की हत्या निम्नलिखित में से किन क्रांतिकारियों ने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वैकुंठ शुक्ल एवं चंद्रमा सिंह। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि नाटक अंधेर नगरी चौपट राजा किस साहित्यकार की रचना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला है बहुजन समाज की स्थापना किस सुधारवादी ने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सावित्रीबाई फूले। क्या? सावित्रीबाई फूले। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से किसने भारतीयों को अपनी ही भूमि पर अजनबी और अपाहिज बना दिया? इसका करेक्ट आंसर होगा अंग्रेजी शिक्षा ने। अगला क्वेश्चन है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में किस नेता ने इसे दास्ता का आज्ञा पत्र कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि 18वीं सदी की ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों के संदर्भ में खुली और निर्लजतापूर्ण लूटपाट का युग किसका कथन है? ये कथन है पर्सिवल ब्राउन का। किसका? पर्सिवल ब्राउन का। अगला है स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को बादशाह खां के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है खान अब्दुल गफार खान। अगला क्वेश्चन है कि 17वीं सदी में बंगाल में फैक्टर कहा जाता था। तो बंगाल में फैक्टर कहा जाता था अंग्रेज व्यापारियों को। किसे? अंग्रेज व्यापारियों को। अगला है भारत में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1854 में मुंबई में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजों ने कलकत्ता मदरसा मोहम्मडन लॉ कॉलेज की स्थापना कब की? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1781 में। क्या? 1781 में। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन 1905 के बाद किस नेता ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में प्रशासन चलाना असंभव बन गया है? तो अरविंद घोष कहे थे। अगला क्वेश्चन की प्रसिद्ध दांडी मार्च 1930 में महात्मा गांधी ने कितने अनुयायियों के साथ यात्रा आरंभ की थी? तो इनमें अनुयायियों की संख्या 78 थी। क्या? 78 थी। अगला क्वेश्चन है कि राजा राममोहन राय ने अपनी युवा अवस्था में कुरान, फारसी और अरबी साहित्य का अध्ययन किस शहर में किया था? अध्ययन किस शहर में किया था? तो वो शहर था पटना। क्या? पटना में। अगला है निम्न में से कौन एक भू अवस्थी यूरोपीय देश नहीं है? तो भू अवस्थी यूरोपीय देश लिथुआनिया जो है नहीं है। क्या? लिथुआनिया।
अगला है BMD, एक टेस्ट है, किस चीज़ का टेस्ट है भाई? ये टेस्ट है बोन मिनरल डेंसिटी का। किसका? बोन मिनरल डेंसिटी का। अगला है कौन सा संगठन अंटार्कटिका हिमखंडों को ट्रैक करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? US नेशनल आइस सेंटर। क्या? US नेशनल आइस सेंटर। अगला है हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर, पुस्तक के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर है विल गेट्स। क्या? विल गेट्स। और इसका स्मरणीय तथ्य डाल दिया गया है, आप लोग इसे स्किप मत कीजिएगा, इसे अच्छे से पढ़िएगा ताकि एग्जाम्स में क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सेशन का नोटिफिकेशन मिलते रहे सबसे पहले। इसका आंसर की भी डाल दिया गया है ताकि आप लोग जब मॉक टेस्ट लगाए तो आप लोगों को मॉक टेस्ट लगाने में कोई परेशानी ना हो। आइए सीट नंबर 60 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना क्या है? तो इसका पैमाना है pH पैमाना। क्या? pH पैमाना। अगला है जल विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यहाँ पे दिया हुआ है कि पहला कह रहा है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, दूसरा कह रहा है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, तृतीय कह रहा है गुरुत्वीय गतिज ऊर्जा और चौथा कह रहा है बर्नौली की द्रव गतिकी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? केवल 1 और 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। आइए इसे सुमेलित कर देते हैं। ठीक है, तो ऑडियोमीटर का क्या होगा मेरे भाई? ध्वनि की तीव्रता। क्या? ध्वनि की तीव्रता। फोटोमीटर का क्या होगा? प्रकाश की तीव्रता। पिक्नोमीटर का क्या होगा? पिक्नोमीटर का होगा तरल पदार्थों का विशेष गुरुत्व। और पाइर हीलियोमीटर का क्या होगा? सौर विकिरण। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा मेरे मित्र? सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गिरने के दौरान बारिश की बूंदें कैसे गिरती है? ये गिरती है एक समान त्वरण के साथ। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला संवेग की इकाई क्या है? संवेग की इकाई है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या बदलता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। अगला है दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? पहला कह रहा है कि एक रासायनिक अभिक्रिया, दूसरा कह रहा है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, तीसरा कह रहा है ऑक्सीकरण अभिक्रिया और चौथा कह रहा है अवकरण अभिक्रिया। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? केवल 1, 2 और 3। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक हैं? तो ऑक्सीजन के जो समस्थानिक है वो है 3। कितने? 3। अगला श्वसन के दौरान किसका विघटन नहीं होता? कूट में उत्तर देना है इसका भी। तो पहला कह रहा है वसा, दूसरा कार्बोहाइड्रेट, तीसरा प्रोटीन और चौथा विटामिन। तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो केवल 4। क्या? केवल 4। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रिका में क्या पाया जाता है? तो केंद्रिका में मेरे भाई प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और DNA पाया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन क्या है? तो जटिल प्रोटीन है। क्या? जटिल प्रोटीन हीमोग्लोबिन है। अगला है प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम कौन सा है? तो प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम जो होगा वो होगा DNA, RNA, इम्यूनो एसिड और प्रोटीन। ठीक है, सबसे ऊपरी क्रम में कौन होंगे? DNA। अगला है मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा परगना, सरकार और सूबा। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कलिंग विजय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो ये शिलालेख कौन सा था भैया? 13 में। क्या? 13 में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला कह रहा है सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कर दीजिए। आइए इसे सुमेलित करते हैं। प्रतिहार का क्या होगा? कन्नौज। प्रतिहार का कन्नौज होगा। चोल का क्या होगा? चोल का होगा तंजौर। क्या? चोल का तंजौर होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला तीसरे नंबर का परमार का देखिएगा। परमार का तो क्या होगा? धार। परमार का क्या होगा भाई? धार। और सोलंकी का क्या होगा? अल्लिनबारा। सोलंकी का क्या होगा? अन्हिलवारा होगा। ऑप्शन डी इसका क्या हो गया? परम सत्य आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है, किससे मिलती है? तो चचनामा से मिलती है। किससे? चचनामा से। अगला है इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे?
इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा विलियम विल्सन हंटर। अगला है जहांगीर महल स्थित है। जहांगीर महल कहाँ स्थित है? आगरा में। कहाँ? आगरा में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है क्वेश्चन कि किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? तो जहांगीर साहब लगाए थे। शिवाजी के शासनकाल में सुमंत पद संबंधित था किससे भाई? विदेश मंत्री से। किससे? विदेश मंत्री से संबंधित था। अगला है निम्न में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है? तो भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है। किसे? लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है इंडियन सोशल रिफॉर्म पत्र के संपादक थे। कौन थे संपादक इनके? इनके संपादक थे के.एन. नटराजन। क्या? के.एन. नटराजन। अगला है देशी रियासतों के प्रति अधीनस्थ पार्थक्य की नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लॉर्ड हेस्टिंग्स। क्या? लॉर्ड हेस्टिंग्स। अगला है इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? किसने की थी? मास्टर सूर्यसेन। किसने? मास्टर सूर्यसेन ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि रॉलेट एक्ट पारित होने के समय भारत के वायसराय निम्नलिखित में से कौन थे? कौन थे उस समय? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। कौन? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। अगला है अरुंडेल समिति का संबंध निम्न में से किससे था? तो अरुंडेल समिति का संबंध राजनीतिक सुधार से था। अगला है वर्ष 1946 में रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों ने विद्रोह किया था। कहाँ पे किया था? तो किया था बंबई में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सेवा सदन की स्थापना की थी? तो सेवा सदन की स्थापना की थी बहराम जी एम मालावारी। कौन? बहराम जी एम मालावारी। अगला है नायकदा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो नायकदा विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था गुजरात में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों में सबसे ज्यादा समय तक रहने वाली सरकार थी। सबसे ज्यादा समय तक रहने वाली सरकार कौन थी मेरे भाई? ये थी सतारा। क्या? सतारा। अगला क्वेश्चन है कि राजद्रोह सभा अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1911। क्या? 1911। अगला क्वेश्चन 20 वर्ष तक रियासतों तथा दुखों को दूर करने के सफल संघर्ष करने के बाद इन्हें रोटी के बदले पत्थर ही प्राप्त हुआ है। उदारवादियों के संदर्भ में यह वक्तव्य किनके द्वारा दिया गया था? तो यह वक्तव्य जो है लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। किनके द्वारा? लाला लाजपत राय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कांग्रेस के किस अधिवेशन के समय की गई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हरिपुरा अधिवेशन 1938। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन का चयन करना। इसका करेक्ट आंसर होगा अधिकांश भारतीय शासकों ने इसमें भाग लिया। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे गौरी शंकर सिंह। अगला क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने के बाद राजेंद्र प्रसाद ने किसे अपना उत्तराधिकार मनोनीत किया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा दीप नारायण सिंह। क्या? दीप नारायण सिंह। अगला है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो नामांकित सदस्य महाभियोग की प्रक्रिया में शामिल नहीं होते हैं। ठीक, ऑप्शन डी इसका क्या हो गया? परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो पहला कह रहा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन से, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से, द्विसदनवाद यूएसए से और संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, कूट का प्रयोग करके इसका उत्तर देना है। तो इसका उत्तर होगा 1 और 3 जो है सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक मिनट पिछला देख लेते हैं। 39 था नहीं? हाँ, इसका बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए हुआ क्या है। यहाँ पे हुआ है मेरे भाई 37 है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है मेरे भाई 39। क्या? 39 है और यहाँ पे 38 है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं 38 नंबर देखिएगा। तो यहाँ भी निम्नलिखित में कौन संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो इसका भी करेक्ट आंसर होगा न्यायिक सर्वोच्चता। क्या?
न्यायिक सर्वोच्चता। दोनों का उत्तर यही है, इस वजह से हमें परेशानी नहीं हुई, क्योंकि इसका जो है ना प्रिंटिंग में गड़बड़ी हुई है बुक में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके वेतन एवं भत्ते भारत के संचित निधि पर भारित व्यय में शामिल है। इसका करेक्ट आंसर होगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय की पूर्णावलोकन शक्ति का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 137। अगला क्वेश्चन है लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार समाप्त हो जाता है, बताना है क्या कब होता है समाप्त। तो ये होता है मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से संविधान के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख है। इसका करेक्ट आंसर भैया हो जाएगा अनुच्छेद 338 का बी। कौन? अनुच्छेद 338 का बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में शामिल नहीं होगा। तो नहीं होगा पोर्टफोलियो निवेश। क्या? पोर्टफोलियो निवेश। अगला है रुपए की परिवर्तनीयता का क्या तात्पर्य है। तो ये है रुपए को अन्य मुद्राओं में परिवर्तित करने हेतु अनुमति। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो कुडनकुलम परियोजना तमिलनाडु में है। अगला है निम्न में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वाईवी रेड्डी समिति। क्या? वाईवी रेड्डी समिति। अगला क्वेश्चन है कि पेरियार अभ्यारण्य निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो पेरियार अभ्यारण्य जो है वो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। अगला है भारत में निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है। इसका करेक्ट आंसर होगा सौर शक्ति। क्या? सौर शक्ति। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है। तो ऊर्जा संकट से तात्पर्य है कि कोयला तथा पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधनों के समाप्त होने का खतरा है। तो आशा करते हैं आज का सेशन से आप लोग काफ़ी कुछ सीखे होंगे। इसका स्मरणीय तथ्य डाला गया है ताकि आप लोग इसे अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, इसे स्किप मत कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा ताकि एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। इसका आंसर की भी डाल दिया गया ताकि आप लोग मॉक टेस्ट लगाएं तो कोई परेशानी ना हो। तो मेरे भाई वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सेशन का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे सबसे पहले। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।